हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पुश योर एक्स अवे एंड मेक देम वांट यू अगेन। कैसे आप अपनी एक्स से दूर होके उन्हें और ज़्यादा फोर्स कर सकते हैं कि दे विल लाइक यू। ठीक है, अट्रैक्शन इसी तरह ही बिल्ड होती है। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक, मैं कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो वो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब इसलिए करें बिकॉज आने वाली वीडियोस आपकी हेल्प कर सकें, आपको एक अच्छे से अच्छा इंसान बना सकें। ठीक है, सो कैसे आप टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ सकते हैं? वो इस तरह से जोड़ सकते हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, स्पेशली विद वुमेन, तो वुमेन आर इमोशनल क्रीचर। उनके इमोशन जो हैं वो बहुत हाई होते हैं उस टाइम पे जब वो आपसे ब्रेकअप कर रही होती है। उन्हें आप जहर लग रहे होते हैं। आप जितना उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं उतना वो आपको हेट करने लग जाती हैं या दूर दूर भागती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा खुद को ये बताएं कि यू आर नॉट इन द पोजीशन टू कन्विंस हर। ठीक है, अब वो बात नहीं रही, अब वो मोमेंट नहीं है कि मैं उसे कन्विंस कर सकूं। एज अ ह्यूमन हम जो फील करते हैं एट द टाइम हम उस पर एक्शन लेते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। ठीक है, जैसे हम जिस मोमेंट में जो चीज़ फील करते हैं हम उस पर एक्शन लेते हैं, तो अभी वो आपसे नेगेटिव फील कर रही है, नेगेटिविटी फील कर रही है। जितना आप उसके पास जाएंगे उतना वो इरिटेट होगी, वो आपको डिसलाइक करेगी। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इंसान को कन्विंस करने का ऐसी सिचुएशन में, स्पेशली वुमेन को। दे आर इमोशनल क्रीचर। हाँ, मे बी 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसके इमोशंस स्टेबल होंगे, तो तब वो आपको इज़्ज़त देगी। तब आपसे एटलीस्ट अगर आप भी बात स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब आपका ब्रेकअप हो तो उसके बाद आपको नो कॉन्टैक्ट पे जाना चाहिए और तब तक रहना चाहिए जब तक वो खुद आपको मैसेज ना करें, वो खुद आपकी ज़िंदगी में वापस ना आना चाहें। बिकॉज़ अदरवाइज़ कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने आप को ज़लील ही करेंगे जितना आप उनके पास जाएँगे। लेकिन अगर आप फिर भी 2-3 महीने बाद जाके उनसे नॉर्मल भी बात करें तो वो फिर भी आपको एटलीस्ट रिस्पेक्ट देते हैं या नॉर्मल बात करते हैं, इतनी नेगेटिविटी नहीं रहती। यही कमाल है टाइम का। टाइम इज़ प्रीशियस थिंग। जितना हम टाइम देते हैं, लोगों को स्पेस देते हैं, सो उतना ही लोग को नेगेटिविटी कम हो जाती है उनके माइंड में और वो आपसे एटलीस्ट रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ठीक है, सो उन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला इसलिए क्यों किया है? बिकॉज दे आर नो लॉन्गर अट्रैक्टेड टू यू। ठीक है, और आपको अपनी अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए दूर रहना उनसे लाजमी है। दूर रहेंगे तो उनके दिमाग से नेगेटिव यादें मिटेंगी, और सेकंड, आप दूर रहेंगे तो आप अपने ऊपर वर्क भी करेंगे। ठीक है, आपके पास अब टाइम ज़्यादा है ना, तो जब आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपको ये वैल्यूबल टाइम अच्छी चीज़ों में गुजारना चाहिए, ना कि उसको याद करके रोने में या उसके पास जाने में। ठीक है, जब आपका रिलेशन अच्छे से चल रहा होता है ना, उस टाइम तो आप उससे कन्विंस कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उससे बोला कि फ़लाँ रेस्टोरेंट चलते हैं और उसने कहा नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। लेकिन आपका क्योंकि रिलेशनशिप उस टाइम हेल्दी है, कोई लड़ाई नहीं है, तो वो थोड़े बहुत आप मनाएँगे कि चलो ना, हाँ, चलते हैं, तो वो शायद मान भी जाए। लेकिन ब्रेकअप के वक़्त ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए गाइज़ को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि गाइज़ को समझ नहीं आती। वो ब्रेकअप के टाइम भी वही मेथड अपनाते हैं कि मैं इसको मैसेज करूँगा 100 या कॉल करूँगा बार-बार या मना लूँगा इसको बात करके। नहीं, वो नहीं मानेगी, बिकॉज़ अ, उसने ये रियलाइज़ कर लिया है किसी तरह से आपके बिहेवियर पैटर्न से, मे बी पिछले 3-4 महीने से जिस तरह आप बात करते थे या जो आपकी आदतें थीं, उसने ये रियलाइज़ किया है कि आपके साथ उसको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, या उसने ये रियलाइज़ किया कि आप चेंज नहीं हो सकते। इसलिए उसने इतना बड़ा कदम लिया आपको छोड़ने का। तो जब जब आप लोगों को ये रियलाइज़ कराते हैं कि आप नहीं चेंज हो सकते, आप ऐसे ही रहेंगे, ठीक है? तो लोग आपको छोड़ने पे तैयार हो जाते हैं, स्पेशली वुमेन, क्योंकि वो देखती हैं इससे अच्छा मैं कोई ऐसा इंसान ढूँढूँ जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, जो कोई मेहनती हो, जो कुछ शाहरुख खान बन सकता हो, सलमान खान बन सकता हो, कुछ बड़ा आदमी बिल गेट्स बन सकता हो, इलॉन मस्क बन सकता हो। ना कि मैं ऐसे इंसान के साथ टाइम वेस्ट करूँ जो रोता रहता है और बस कंप्लेनिंग है अबाउट हिज़ लाइफ़। तो ये बुरी आदतें हैं जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको अल्फ़ा मेल होना चाहिए, आपका ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद होगा, तो वो आपको चेज़ करेगी, वो आपसे जुड़ी रहेगी, वो आपके साथ रहना चाहेगी, ठीक है? इस इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी सिचुएशन में डिज़ायरेबल ना हो, मतलब ज़्यादा उसको डिज़ायर ना करें, ज़्यादा उसको चेस ना करें, ठीक है? स्टडीज़ ने बार-बार ये साबित किया है, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने, कैम्ब्रिज में जो इन इनमें स्टडीज़ होती हैं, उनमें ये साबित हुआ है कि मेन
वोमेन जो ज़्यादा वुमेन के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते, वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं इन द आइज़ ऑफ वुमेन, ठीक है? औरत की नज़र में वो मर्द ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं जो उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है? ये कितनी अमेजिंग स्टडी है अगर इसको समझा जाए, गाइस को अगर ये समझ आ जाए कि जो लोग जो पर्सन बिज़ी रहता है, जो अपने काम से काम रखता है, जो कम इंटरेस्ट लेता है, वुमेन वुमेन उसको ज़्यादा पसंद करती हैं, ना कि उसको जो फूल लेके आगे पीछे घूमता रहता है सुबह शाम। तो बताने का मकसद ये है कि अपने ऊपर वर्क करें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी क्यूरियोसिटी रखें, ठीक है? जितना आप ज़्यादा रिवील करेंगे अपने इमोशंस, उतनी आपकी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और वो एक दिन आपको छोड़ देगी। सिंपल इज़ दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks for watching. If you have any questions, you can ask me on Instagram. The link is in description. Have a good day.